अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज अपन लोग और एक इंटरेस्टिंग केस है क्रिएटिनिन का, किडनी के प्रॉब्लम का, कैसा रिकवर हुए इसकी स्टोरी हम देखेंगे। अबू चाउश साहब है, भैंसा के ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके बेटे हैं अली चाउश साहब। सुनाइए ना ऑडियंस को क्या हुआ, आपका स्टोरी सुनाइए, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या है जी। ये बाबा को है ना, पहले लंग्स के इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन की वजह से किडनी पे क्रिएटिनिन बढ़ गया था। दूसरे हॉस्पिटल में बताए थे तो हम 4.8 तक चले गया था। तो उन्होंने डायलिसिस करते बोले तो हम बोले डायलिसिस नहीं करना, उसमें ही कवर करो मेडिसिन से, डायलिसिस आपको बोल के बोले। तो हम आपको डॉक्टर साहब का पता मिला के एड्रेस दिए, ऐसा ऐसा डॉक्टर शोएब साहब है, उन्होंने अच्छा करते हैं, 4, 6, 7 तक भी चलेगा तो नॉर्मल लाते बोले। तो डॉक्टर साहब का नहीं आए हम, और डॉक्टर साहब धीरे धीरे 4-5 दिन में नॉर्मल ले लेके आए। अच्छा, वो वेंटिलेटर का भी बोले थे? वेंटिलेटर का लंग्स पे इन्फेक्शन है तो, और दूसरे हॉस्पिटल में क्या बोले आपको वेंटिलेटर लगता बोले इन्फेक्शन वजह से। वो थी हम बोले वेंटिलेटर में नहीं लगाना, हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसा बोल के बोले। वो दूसरे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रहने की वजह से बोले थे डायलिसिस या वेंटिलेटर नहीं लगा तो क्या होता बोले वो लोग? जान को धोखा होता आपको, डायलिसिस और नहीं कराए तो परेशानी होती है आपको, और वेंटिलेटर लगाए तो आदमी को डेंजर रहता, ऐसा बोले। ठीक है, नहीं भैया इनका एंगल है। अंकल आप कैसा फील कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप आए थे कैसे थे? अलग से अब अलग है। अलग है, अच्छा गुड। अंकल की एज 69 ईयर्स है। ओके, तो मैं आप सबको बताता हूँ कि ये तो इनका एंगल है, लेकिन साइंटिफिक भी सीखना है, क्योंकि अपना चैनल ना सिर्फ आम लोग बल्कि डॉक्टर्स भी देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंड करना कि इसको कहते हैं अक्यूट किडनी इंजरी, AKI। इनकी किडनी नॉर्मल थी, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के वजह से क्रिएटिनिन बढ़ा है। दैट वाज द ओनली थिंग। एंड ये जो प्रॉब्लम है किसी को भी हो सकता है, इन्फेक्शन कभी भी किसको भी हो सकता। कोई भी इन्फेक्शन हुआ बॉडी में किडनी इफेक्ट पे आ सकती, लेकिन डायलिसिस का फैसला, मैं इस पे पहले एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ, डायलिसिस कब नहीं करना चाहिए। अगर खाली क्रिएटिनिन ज़्यादा है, डायलिसिस का रिलेशन नहीं है, वेट कर सकते हैं जब तक के कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आता, जब तक डायलिसिस आई थिंक नहीं करना चाहिए। अबू चाउश साहब के केस में वैसे ही हुआ। तो जब इनको इधर आइए बताना, इनके डायग्नोसिस बताएंगे। ये डिस्चार्ज समरी है, ये इनका डायग्नोसिस है कि अक्यूट किडनी इंजरी था, यूरिन आ रहा था, नॉन ओलिग्यूरिक मतलब यूरिन आ रहा है। एडमिट हुए थे 4.8 के साथ, गए हैं 1.7 के साथ, और आज आए हैं 1.2 क्रिएटिनिन है अबू चाउश साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ, ये कैसा हुआ है, होने का रीज़न क्या था, मैं जस्ट रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि अपने ऑडियंस को समझ में आए क्या है। इनको हुआ था LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके वजह से हुआ है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मतलब इन्फेक्शन की इंतहा, इसमें बीपी भी लो हो जाता, जिसके वजह खांसी भी बहुत थी। तो इसमें खांसी था, बुखार था, जाड़ा था, ये सब चीज़ें थे। इन्फेक्शन की इंतहा के वजह से हुआ है अक्यूट किडनी इंजरी। इसमें यूरिया बहुत बढ़ता चला गया अंकल का, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ता चला गया अंकल का। कितना था जब आए थे हमारे पास, बताता हूँ आपको मैं, एक सेकेंड ना, ये देखिए, जब हमारे पास आए थे दूसरे हॉस्पिटल से, जब इनका क्रिएटिनिन था 4.2 और यूरिया था 281। अक्सर इतने हाई यूरिया पे डायलिसिस का रिक्वायरमेंट रहता है, बट हम लोग बोले कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब को ख्वाहिश है डायलिसिस नहीं करने की, या डायलिसिस करने की किसी और डॉक्टर साहब को ख्वाहिश है, वैसा नहीं रहता। साइंटिफिक रहता, क्योंकि दुनिया भर में स्टडीज़ हुए, ट्रायल्स हुए, लाखों करोड़ों लोगों को देखे। डायलिसिस लेट करना या जल्दी करने में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है आउटकम में, वेट कर सकते हैं। हम लोग वेट करने के बारे में क्यों सोचे, इधर लाइए उमर भाई, वेट करने के बारे में इसीलिए सोचे क्योंकि इनका पोटेशियम जो है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल था। सेकेंड, अपन लोग जो है इनका ABG करे हैं, इनके ब्लड में जो एसिड लेवल नहीं था, pH नॉर्मल था, और जो है pH नॉर्मल था, एसिडोसिस नहीं था, 26 था बाइकार्ब। तो जब पोटेशियम नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, और यूरिन ज़बरदस्त आ रहा था, 50-60 ml पर आवर आ रहा था। जब ये 3 चीज़ें हैं तो डायलिसिस की कोई शदीद इमरजेंसी नहीं थी कि करें तो कुछ होने वाला है, नहीं करे तो जान जा सकती, वैसा कुछ नहीं था। तो वी डिसाइडेड टू वेट, डायलिसिस नहीं किया। ICU में थे 3 दिन, सब्र करना पड़ता, ऐसा नहीं कि आज करते कि कल कुछ हो जा रहा, सब्र करना पड़ता। और आपसे एक दिन बढ़ के रहे सर। हाँ, एक दिन बढ़ के रहे। अब बोलने के बाद भी सब्र करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनका धीरे धीरे फिर क्रिएटिनिन जो है 4 से 3, 3 से 2, 1.7, और फिर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 है, नॉर्मल है। ऑक्सीजन पे थे, NIV सपोर्ट पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हो गए। एंड अच्छी चीज़ ये है कि इन्फेक्शन की इंतहा में नॉट ओनली क्रिएटिनिन बल्कि प्लेटलेट्स भी कम हो गए। जी यस यस। वो बहुत रिस्की रहता है जब प्लेटलेट्स कम होते, कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में, या नाक से खून आ सकता। वो हम डराए नहीं, बोले नहीं, उनको हम जिम्मेदारी पे रखे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जी यस यस। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नॉर्मल हो गया, प्लेटलेट्स भी 1.64 हो गया है लैक्स, वो नॉर्मल है। एंड इंशाल्लाह ताला फिर कभी नहीं होगा ये, इम्यूनिटी मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैसेज ये है आप सबके लिए कि डायलिसिस को जंप इन करने से पहले बी डबल श्योर। एक कारपेंटर की तरह, एक जो कारपेंटर रहता ना, टेबल काटने से पहले 2 टाइम मेजर करता, 10 सेंटीमीटर है क्या, उसके बाद में कट एक ही बार करता है। तो डायलिसिस करना किसी के लिए भी ईजी है, लेकिन डबल चेक करके गो फॉर डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि डायलिसिस भी बेकार है, डायलिसिस की वजह से लाखों करोड़ों लोग दुनिया में जिंदा है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत है तो करना है। जब ज़रूरत नहीं है, ज़रा वेट कर सकते हैं तो वी कैन वेट। हर डॉक्टर का स्टाइल अलग रहता, कोई जल्दी ओवरटेक करता, कोई लेट ओवरटेक करता, लेकिन हर एक का अपना एक्सपीरियंस रहता। तो ये मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज, किडनी इंजरी हो सकती है लंग्स इन्फेक्शन से। ये नहीं समझना कि लंग्स का इन्फेक्शन हुआ तो किडनी का कोई ताल्लुक नहीं है। लंग्स के इन्फेक्शन से किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको बोलते हैं पल्मोरीनल सिंड्रोम। एंड किडनी के इन्फेक्शन से लंग्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें क्योंकि पानी भर सकता है लंग्स में किडनी प्रॉब्लम से, तो इसीलिए NIV पे भी थे वो चौश। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल नॉर्मल है आप? और बोल सकते हो जी बोलिए ना सर, बोलिए आपके पास। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बात करते कि बीमार आधा पेशेंट ठीक हो जाता, बीमारी बात करने का अंदाज अच्छा है डॉक्टर साहब का, माशाल्लाह। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को सेहत दे, उम्र में दराज दे। हमको बहुत अच्छा किए, हमारे को बहुत साथ दिए, हमारे हस्बैंड को बहुत बहुत अच्छा करे। सिर्फ अब एक क्या प्रॉब्लम है, वो तो जरा कमजोरी है, जरा उठ के उन्हें चल नहीं सके। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिजियोथेरेपी करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई ICU में इतने लॉन्ग दिन रहता है, 5 दिन 10 दिन ऐसा, तो क्रिटिकल केयर न्यूरोपैथी बोल के हो जाता है, नर्व्स वीक हो जाते हैं। इसके मेन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, सूरज की धूप लेना डेली 15 से 20 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ठीक हम नहीं करें यार, ठीक अल्लाह करता है। शिफा दरियाली ज़ात तो नहीं है, अपन तो जरिया है। ठीक है, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।